क्या हुआ बेटा? इतने घंटों से बैठी अभी तक कुछ भी नहीं लिखा? मम्मा, स्क्रिप्ट लिखना इतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रही थी। हाँ, कोई भी काम तब तक मुश्किल लगता है जब तक वो पूरा ना हो जाए। पर मैं क्या करूं मम्मा? अगर मैं ऐसे ही बैठी रही तो फिल्म कैसे लिखूंगी? मैं नाम कैसे कमाऊंगी? कामयाब कैसे होंगी? कामयाबी पाना इतना आसान नहीं होता बेटा, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नाकाम होना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती हैं, गिरना पड़ता है ताकि फिर से उठ जाए। मम्मा, मैं ये सब पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन लिखूं क्या? उसके लिए ये जानना जरूरी है कि तू ये कहानी क्यों बनाना चाहती है। फिल्म बनाने के लिए। क्या यही एक कारण है और कोई बात नहीं? एक बार सोच, इस कहानी के जरिए तू क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहती हूँ? जब रास्ता ना मिले तो लौटकर वहीं जाना चाहिए जहां से सफर की शुरुआत हुई हो। जब मैंने तुम्हें पूछा था कौन हूं मैं, अपने दिल से इस डर को निकाल, तभी तुझे समझ में आएगा कि क्या करना है। थैंक्स मम्मा। जिंदगी कचरा हूं मैं, या मैं हूं दरिया या तुम्हारा। ऐ जिंदगी जर्रा हूं मैं, या मैं हूं सारा जमाना। एक बार आंखें मिला के बता दो क्या नाम है मेरा। बता दो क्या नाम है मेरा। अच्छा, हाय। तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? मैं नहीं जानती तुम अवनी की मदद क्यों कर रहे हो, पर थैंक यू सो मच अवनी की मदद करने के लिए। ये बात करने के लिए इतनी दूर बुलाया? एक्चुअली एक जरूरी काम से बुलाया है मैंने तुम्हें। बताइए। मैं अवनी की मदद करना चाहती हूँ। तो ये तो अच्छी बात है, करो। मैं क्या कर सकता हूँ? अवनी मेरी मदद नहीं लेगी। क्यों? आयशा जी और अवनी को यही लगेगा कि दयावंती मेहता से अपना बदला पूरा करने के लिए मैं उनकी मदद कर रही हूँ। मेरी इस नफरत का हिस्सा वो नहीं बनना चाहेंगे। पर अलादीन, सच्चाई तो यही है कि मैं जेन्युइनली अवनी की मदद करना चाहती हूँ। आप अवनी की किस
तरह की मदद करना चाहती हैं? दयावंती मेहता अवनी के इस मूवी को बनने ही नहीं देंगी। अपने पावर से, इन्फ्लुएंस से, पैसों से वो सभी इन्वेस्टर्स को विड्रॉ कर लेंगी, पर दयावंती मेहता मुझे नहीं खरीद सकती। तुम दयावंती मेहता से नहीं डरती? जो कुछ भी दयावंती मेहता ने मेरे और मेरे परिवार के साथ किया है, जो धोखा दिया है उन्होंने हमें, उसके लिए मैं दयावंती मेहता और उनके परिवार को कभी माफ नहीं करूंगी। सबक तो मैं सिखा कर ही रहूंगी, एक ऐसा सबक जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे पैसे लूं और अवनी और आयशा को इस बारे में नहीं बताऊं। सो यू विल बी आवर सीक्रेट फाइनेंसर। कुछ ऐसा ही समझ लो। तो वादा करो, अगर अवनी की मदद कर रही हो तो बीच रास्ते में छोड़कर पीछे नहीं हटोगी। मुझे देख के तुम्हें लगता है कि मैं अवनी को बीच रास्ते छोड़ दूंगी? डन, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। डील। आयशा जी, मिठाई खिलाइए, लड्डू, पेड़े, गुलाब जामुन या रसगुल्ले कुछ नहीं मिल रहे तो घी और शक्कर ही खिला दीजिए, पर मुंह मीठा करवाइए मेरा। क्या हुआ? एक बार आंखें मिला के बता दे, क्या नाम है मेरा? नामकरण। ये किसने लिखा? अवनी ने। What? एक 10 साल की बच्ची ये नहीं लिख सकती? ये दर्द है जो लफ्ज बनकर बाहर आया है। कैसी मां हूं मैं? मेरी बच्ची के अंदर इतना दर्द है और मैं जान ही नहीं पाई। बट अवनी है कहां? आती होगी अभी स्कूल से। क्या हुआ? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? गुरुजी, ये कैसे किया आपने? कैसे किया? ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर से कहता हूं, अब से तुम मेरी गुरुजी, मैं तुम्हें गुरुजी ही कहूंगा। क्रैकपॉट है, लेकिन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? ये तूने कैसे लिखा बेटा? मम्मा, मैं तो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना चाहती थी, पता नहीं ये कैसे लिख दिया। यही तो है फिल्म की स्टोरी। क्या? अरे, हम इस कविता को कंपोज करेंगे और गाना बनाएंगे, और ये गाना ही होगा हमारी फिल्म का बैकबोन। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुरुजी, हर फिल्म में एक टाइटल सॉन्ग होता है। हाँ। सो ये टाइटल सॉन्ग है, जिसे हम बीच में रोक रोक कर तुम्हारी और आयशा की कहानी सीन्स के थ्रू बताएंगे। ओह, जैसे कि कनेक्टिंग द डॉट्स गेम खेलते हैं। एग्जैक्टली, सीन्स डॉट्स होंगे जिसके थ्रू तुम्हारी कहानी ऑडियंस तक पहुंचेगी। वेल डन अलादीन, आज पहली बार तुमने क्रैकपॉट वाली बात नहीं कही। पर अवनी बेटा, तूने ये सब लिखा कैसे? मम्मा, कल रात में पापा की मूर्ति को देख रही थी, आंखें बंद करके उनका ध्यान किया, बस फिर लिख दिया।
यार, इसे टाइम वेस्ट मत करो, बहुत काम बाकी है। ओ गुरुजी, चलो सीन लिखना शुरू करो और मैं बजट बनाता हूँ। चलो। फाइनेंस कहाँ से आएगा? अरे इतनी बड़ी न्यूज देना कैसे भूल गया मैं। हमें फाइनेंसर मिल गया है। क्या नाम क्या है उसका? है? इतनी जल्दी तुम्हें फाइनेंसर कैसे मिल गया? यार आप लोग आम खाओ ना यार, गुठलियां क्यों गिनने लगते हो? हाँ, सच सच बताओ, नाम क्या है उस फाइनेंसर का? उसका नाम उसका नाम है चंपक नूडल्स। चंपक नूडल्स? ये कैसा नाम है, चंपक नूडल्स? अरे ये उसकी अफ्रीका में बड़ी बड़ी नूडल्स की फैक्ट्रीज हैं। एनआरआई है यार। तुम सच कह रहे हो? तोड़ दिया ना मेरा दिल। कैसे कैसे कह सकती हो तुम ये? यकीन नहीं मुझ पे? इस दिन के लिए इतनी कस्में खाई थी, वादे किए थे। कहाँ गया तुम्हारा प्यार, ये संगदिल औरत? बात मत करना मुझसे, बात मत करना। मम्मा, हमें अलादीन को भी फिल्म में रोल देना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा नौटंकी की बात तो यही है। मम्मा, अब हमारी फिल्म बनकर रहेगी। यस। अरे यार ये फैमिली ड्रामा मत शुरू करो, बहुत काम बाकी है। टीम कहाँ है? टीम को बुलाओ। प्रोडक्शन, टीम। आजा बेटा आजा। अरे बाबा, ये क्या? दया, तू तो पूरी दुकान खरीद लाई भाई। बस हेमंत भाई, आप देखते रहिएगा शादी कैसे करती हूँ। पूरा शहर देखते रहेगा मेरे आशीष और नीला की शादी। सब दिखावा क्यों माँ? हम सोसाइटी को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं ना। नहीं बेटी, ये दिखावा नहीं है। हेमंत भाई मेरे देव पुरुष हैं। सारे लोग इनको कितना मानते हैं। ऐसी प्रतिष्ठा समाज में बनाए रखने के लिए ये सब करना चाहिए। समाज? ऐसे समाज का क्या है माँ? ताकतवर और पैसे वालों के सामने झुकता है, गरीब और ईमानदार को कुचलता है। हम अपने पैसों से जो चाहे कर सकते हैं, है ना माँ? हाँ, पैसे में बड़ी ताकत है। बेटा, जब कर्मों का हिसाब किताब होगा तो ईश्वर ये थोड़ी ना देखेगा कौन अमीर है कौन गरीब है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबा। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। माँ जी, नाश्ता तैयार है। हाँ हाँ, आई ऐसा ऐसा संभल के। अरे माँ, माँ अभी क्या कर रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। अवनी की खबर छपी है इसमें। मेरी अवनी बहुत प्यारी बच्ची है ना? बाबा देखिए ना, अवनी। बेटा बता तो चुकी है मुझे, 4 बार दिखा चुकी है। 10 साल की बच्ची है, अवनी आयशा अपना नाम लिखती है, अपनी जीवनी पर फिल्म बना रही है। यही ना, कुछ बुरा तो नहीं? नहीं बाबा, सब कुछ बोल दिया आपने। सब बकवास है। इतनी छोटी बच्ची फिल्म बना ही नहीं सकती। माँ, आप आजकल के बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपको पता है, एक 8 साल के बच्चे ने भी मूवी बनाई, फिर तो अवनी 10 साल की है। वैसे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अवनी की पिक्चर देखने के लिए कि उसकी कहानी है क्या।
आपको क्या लगता है माँ? तू ये लड़की को छोड़ दे और शादी पे ध्यान रख। सिर्फ 5 दिन बचे, हाँ? है ना हेमंत भाई? हाँ बेटा ठीक करिए दया, तू भूल जाना। क्या करें, मैं तो परेशान हो गया दया। ये इतनी दीवानी है उसकी, इसका बस चले उस बच्ची को गोद ले ले। कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सोचेगी भी नहीं तू। मतलब नीला गोद नहीं लेगी। मेहता वंश मेहता खून से ही आगे बढ़ेगा। हाँ माँ, मैं पूरी फौज बना दूंगी, आप चिंता मत करो। वैसे वो बच्चे पैदा करने वाला बाप है कहाँ? बटू किसी काम से बाहर गया है, कह रहा था शादी के पहले उसके काम निपटाना चाहता है। छोड़िए ना हेमंत भाई, आप ढोकला लीजिए। वैसे अलादीन, एक्टर्स कहाँ से आएंगे? अरे एक्टर्स आ जाएंगे, उसकी टेंशन मत ले। नहीं अलादीन, हमें एक्टर्स ऐसे चाहिए जिन्हें मिसेस दयावंती मेहता खरीद ना सके। अगर आदि फिल्म छोड़कर चले गए ना तो फिल्म बंद हो जाएगी, भारी नुकसान हो जाएगा। पॉइंट तो है, पैसे में बहुत ताकत होती है और दयावंती के पास बहुत पैसे हैं। क्या सोच रहे हो? जरा मुझे बता दो, मैं भी सोच लेता हूँ। डू नॉट डिस्टर्ब यार। अली क्या कर रहा है? सोच रहा हूँ। तू सोच नहीं रहा है, तू सोचने की एक्टिंग कर रहा है। हाँ तो मुझे अपनी फिल्म में रोल देना। दयावंती मेहता जितने भी पैसे दे दे, वो मुझे नहीं खरीद सकते। क्या जोक था ना। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग मुझे? मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी। अली तेरा क्या होगा अली? तूने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब दयावंती हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।